आठों याम। कृष्णदास सद्गुरु कृपा हरि पायो सी ब्रज धाम। बिन देखे सूरत तेरी मोह पे रहो न जाए। काहे ना लाडले आतुरे मोढ़िंग धाय। गंगा गायत्री गुरु गिर गोवर्धन गाय। गीता ब्रज भूरवि सुता मैं प्रणवं शीश नवाय। पूजवायो पूजो स्वयं इष्ट रूप ते मान। जो पूजे पावे कृपा गोवर्धन भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय बंधुओं, आज बाबा महाराज के जीवन चरित्र में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले उन संतों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतने महान संतों की इन कथाओं की रचना की है और हमारे लिए ये प्रसाद स्वरूप भेंट की है। उनको नमन वंदन करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा बताने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम की गाला। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम की गाला। हमें सुधा पिलाने वाले, हमें सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम। हम भूल रहे थे तन में, हम भटक रहे थे वन में। हम भूल रहे थे तन में, हम भटक रहे थे वन में।
हमें राह दिखाने वाले, मार्ग दिखलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना कि पूज्य बाबा महाराज के जो पिताश्री थे रामाधीन मिश्र जी कि उन्होंने प्रत्यक्ष कैसे कलयुग घर में प्रवेश करता है वो स्वयं उन्होंने प्रत्यक्ष में अनुभव किया। उनकी जो धर्मपत्नी थी कौशल्या देवी, वो पड़ोसिन के यहाँ से एक कंडे के टुकड़े पर आँच ले आई थी, तो उसके कारण वो घर में भी नहीं घुस पा रहे थे। मन इतना खिन्न हो जाता था जो ही घर में पग रखते थे। परंतु जब उस आँच समेत उस छोटे से कंडे को वापस पड़ोसिन के यहाँ भिजवा दिया, उसके बाद गंगा जल का छींटा दिलवाया पूरे घर में। घर जब शुद्ध हुआ, कलयुग का प्रवेश हटा, तो तुरंत फिर उनके मन में वही शांति हुई। ये प्रत्यक्ष उन्होंने हमारे और आपके लिए प्रमाण दे दिया, प्रमाणित कर दिया कि जो ही हम किसी का प्रधन लेके आएंगे, प्रवेश करेगा, यदि वो उनके 2 नंबर की कमाई का है या छल का है, कपट का है, तो उसके साथ कलयुग भी प्रवेश करेगा हमारे घर में। और कलयुग का परिवार है राग द्वेष कलह निंदा आलोचना दुख, ये सब कलयुग का परिवार है। और जहाँ कलयुग अपने परिवार सहित आएगा तो वहाँ तो ये सभी परिवार तांडव करेंगे ही। ये तांडव मन बुद्धि पर बैठ जाएंगे प्रत्येक परिवार के सदस्य के, और फिर आपस में कलह करवाएंगे। इसलिए बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। गृहस्थ जो हैं और जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं या अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, तो और उन्हें पता नहीं चलता, आप कहीं ब्राह्मणों के यहाँ जाते हैं जन्म कुंडली दिखाने, पत्र दिखाने, और कहीं शानी दीवानों के यहाँ घूमते हैं, लेकिन असली जो वजह है कलह की, क्लेश की, दुख की, कष्ट की, ये क्यों हो रहा है, उसका कारण यही है। ये संत महापुरुषों ने प्रमाणित करके अपने जीवन में स्वयं दिखाया है। देखिए बाबा महाराज आगे क्या कह रहे हैं। प्रधन के रूप में कंडे का एक टुकड़ा तक भी सहन नहीं कर सके, ऐसे महापुरुष थे पंडित बाबा महाराज के पूज्य पिताश्री। जैसे कि उज्जवल धवल वस्त्र पर काले रंग का एक छींटा भी दूर से ही दिखाई देता है, वैसे ही इस पावन परमोज्वल तपोमूर्ति महापुरुष को अपने घर में कंडे के टुकड़े के रूप में प्रवेश किया हुआ प्रधन दूर से ही दिखाई दे गया। बताए नहीं थे उनकी धर्मपत्नी ने, लेकिन उन्हें उनके हृदय ने बता दिया। कहते न आत्मा सो परमात्मा, जिसकी आत्मा जगी होगी, मन बुद्धि विवेक जगे होंगे, पूर्ण सात्विक जिसका जीवन होगा, उसे कोई कितनी भी छुपा ले, अच्छी या बुरी, उसे पता लगे बगैर रह नहीं सकती। उसकी आत्मा तुरंत उसे संकेत कर देगी कि आज तुम्हारे घर में ये गलत हुआ है और आज ये सही हुआ, तुरंत संकेत मिल जाएंगे। और या फिर स्वप्न के माध्यम से प्रभु से सचेत कर देंगे। कोई भी दुर्घटना घटनी होगी, कोई अच्छा कार्य होना होगा, तुरंत उसे संकेत मिलने लगेंगे प्रभु की तरफ से। लेकिन मिलेंगे उसे ही जो सच्चाई से प्रभु की आराधना करता होगा, अपने धर्म पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा होगा, पूर्ण सात्विक जिसके खान पान होंगे, मन बुद्धि विचार जिसके सात्विक होंगे, जो सबकी
भलाई चाहता होगा, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता होगा, उसी को ये अनुभव होते हैं। ये भागवतिक अनुभव इन्हें कहा जाता है, आध्यात्मिक अनुभव इन्हें कहा जाता है। जिस प्रकार कुशल धोबी किसी भी वस्त्र पर लगे दाग को धोकर तुरंत साफ कर देता है, ठीक उसी प्रकार तपस्वी महापुरुष भी अपने जीवन में सहसा आई हुई अनैतिकता को तुरंत दूर कर देते हैं। यद्यपि संत के जीवन में छाया को भी अनैतिकता स्पर्श नहीं कर पाती, परंतु फिर भी किसी असावधानी वश प्रवेश कर भी जाए तो उसे ऐसे उखाड़ फेंकते हैं जैसे इन्होंने कंडे के टुकड़े को घर से बाहर फेंक निकाला। भले ही अर्थाभाव के कारण अनेकों संकट झेले, परंतु लौह पुरुष ने अपने मार्ग से किंचित भी विचलित नहीं हुए। समाज को मानव जीवन का ठीक ठीक अर्थ समझाकर ही जीवन जिया। ऐसे परम तपस्वी, परम पवित्र, पूर्ण सदाचारी माता पिता के घर आंगन और गोदी में खेलने के लिए संत और भगवंत को विवश होकर आना ही पड़ता है। ऐसे माता पिता के यहाँ भगवान ही संत के रूप में आते हैं, विवश हो जाते हैं जन्म लेने के लिए। ऐसी महतारियों की गोद में खेलने के लिए बाधित हो जाते हैं प्रभु। उन्हें फिर उस वैकुंठ में भी चैन नहीं मिलता। अपनी सरलता, उदारता तथा भोलेपन के कारण पंडित श्री रामाधीन जी को आजीविका के भयंकर कष्ट झेलते हुए जब कुछ वर्ष व्यतीत हुए कि तभी एक के बाद एक उनके यहाँ 4 पुत्रियां जन्म लेकर इस संकट में शामिल हो गई और हो गई। अभी तक तो 2 पति पत्नी थे, चाहे जैसे भी दिन गुजार लेते थे, परंतु अब तो परिवार में आत्माओं की संख्या और बढ़ गई। अपने तो चाहे जैसे दिन गुजार लेते थे, परंतु कुसुम सुकुमार बच्चों को तो रुचिकर भोजन, वस्त्र, खिलौना आदि सभी समय समय पर चाहिए ही। अब बच्चों को क्या पता कि घर में क्या परिस्थिति चल रही है, वो तो अबोध है। और जब अपनी हट पे आ जाएं तो बाल हट तो मशहूर है, विख्यात है। बच्चों की तो आवश्यकता पूर्ति अवश्य करनी पड़ती है माता पिता को, जो वो हट कर लेते हैं। और इस परम तपस्वी के पास तो तपस्या के अतिरिक्त और कोई संपत्ति है ही नहीं जो अपनी लाडलियों को दे सके। आखिर पुत्रियों के लालित्य ने माता पिता को अपनी ओर सोचने के लिए विवश कर ही दिया। बेचारे दोनों दंपति दिन में 1-2 बार बैठकर परस्पर चर्चा ही कर लेते थे कि अब क्या काम किया जाए जिससे इनका भरण पोषण सुचारू रूप से चल सके। जब कुछ उपाय नहीं सूझा तब आप हाथरस की ओर आपने प्रस्थान किया। नौकरी के विचार से हाथरस की ओर चल पड़े। ये ब्रज में हाथरस शहर पड़ता है। उन दिनों हाथरस प्रत्येक वस्तु की संपन्नता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। जो वस्तु पूरे देश में कहीं भी नहीं मिलती थी वह हाथरस में सहजता से ही प्राप्त हो जाती थी। हाथरस की मंडी प्रसिद्ध होने के कारण गरीबों को रोजगार सहजता से मिल जाता था। इसलिए श्री मिश्र जी भी इधर ही चले आए और मुरसान गेट स्थित शाह वाले पेच रुई के कारखाने में नौकरी करने लगे। समय समय पर कल्याणीपुर जाकर पत्नी और पुत्रियों की भोजन वस्त्र व्यवस्था को भी संपन्न कराते थे और पुनः नौकरी पर आ जाते थे। इससे आर्थिक संकट तो दूर नहीं हुआ, परंतु भोजन वस्त्र में कोई घाटा नहीं रहा। इस प्रकार प्रकृति के विधान अनुसार चारों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब प्रभु कृपा से सुखपूर्वक समय व्यतीत होने लगा तब माता कौशल्या जी का ध्यान इस ओर गया कि प्रभु ने 4 पुत्री तो दे दी, परंतु अभी तक मेरी गोद में कोई कुल दीपक का प्रादुर्भाव तो हुआ ही नहीं।
जिसको श्री राम जननी कौशल्या की भांति लालित्य प्रदान करके वंश वृक्ष को भविष्य के लिए गति प्रदान कर सकूं तथा रक्षाबंधन और यम द्वितीय भैया दूज जैसे सुखद पर्वों पर अपनी बेटियों को सुखपूर्वक मंगल मनाती देख सकूं। माता सोचने लगी कि मेरी गोद में तो कोई बेटा भी नहीं है जो कुल परंपरा को आगे बढ़ा सके, और 4 बेटियां हैं। अब इनको समय पर भाई तो चाहिए, क्योंकि ये 2 त्यौहार आते हैं, भैया दूज और रक्षाबंधन। और जब इनके भाई नहीं होगा तो इनको कष्ट होगा कि सबके भाई हैं, हमारे भाई क्यों नहीं हैं। क्योंकि एकदम से तो सब इतनी सोच समझने वाली हो नहीं सकती संतान कि बचपन से ही सारी बात समझने लग जाए। समय लगता है। जब उनकी बुद्धि विवेक समय के अनुसार अवस्था बढ़ती है, जो उन्हें बुद्धि विवेक समझने योग्य होते हैं हर बात को। जब जब गांव में सभी बहन भाइयों को इन पर्वों को धूम धाम से मनाते हुए देखती थी, तभी तभी माता कौशल्या की अंतर्वेदना का पारावार नहीं रहता था। एकांत में जाकर प्रभु के सन्मुख भरपेट रो लेती थी। जब चारों बेटियां खूब समझदार हो गई, तब इस भ्रातृहीनता का उनके चित्त पर पूरा प्रभाव पड़ने लगा। प्रतिवर्ष इन पर्वों पर चारों बेटियों ने नैन सजल होकर लोचन जल रह लोचन कोना वाली बात माता की वेदना को घी की आहुति बन जाती थी। परंतु करे तो करे भी क्या, अपने बस की कोई बात भी तो नहीं थी कि जिसका समाधान किया जा सके। इसी बीच दुख के सागर में डूबती उछलती गोता लगाती हुई माता कौशल्या जी एक बार अपने पिता के घर गई। कुशलता पूछते पूछते माता पिता और भाई का ध्यान देवयोग से एक साथ इस ओर गया कि हमारी बेटी पर अभी तक कोई पुत्र नहीं है। तब सभी ने परस्पर विचार किया कि संत कृपा जगत में सर्वोपरि शक्ति है। संत के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ ही जीव का भाग्य विदा हो जाता है। यदि हमारी कौशल्या बेटी के भाग्य में पुत्र सुख नहीं भी होगा तो भी संत कृपा से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। देखिए संत की कितनी बड़ी महिमा बताई है। इसलिए ना हो तो श्री चित्रकूट धाम अनुसुईया आश्रम से ऊपर स्थित गुफा वाले सिद्ध बाबा से ही आशीर्वाद क्यों न दिलाया जाए। ऐसा निर्णय लेकर श्रीमती कौशल्या जी के भाई अपनी इस पुत्रहीन बहन को उन महापुरुष के दर्शनार्थ के लिए ले गए। प्रणामों उपरांत अपनी वेदना संत जी के श्री चरणों में निवेदन की। सुनते ही महापुरुष ने कौशल्या जी को एक फल प्रसाद स्वरूप प्रदान किया और 1 वर्ष पर्यंत प्रदोष व्रत रखते हुए भगवान श्री शंकर जी की आराधना करने को कहा। साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि इस फल के खाने से तथा भगवान श्री आशुतोष की आराधना के फलस्वरूप तुमको एक महान भागवत पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। संत का आशीर्वाद पाकर माता आनंद मगन, दोनों भाई बहन आनंद मगन हो गई माता, और दोनों भाई बहन अपने घर वापस चले आए। तत्पश्चात शुभ घड़ी में कौशल्या जी ने फल ग्रहण करके शिवोपासना प्रारंभ कर दी। कुछ दिन पश्चात ही इनके पतिदेव को पितृश्राद्ध पिंडदान के निमित्त श्री गया धाम की यात्रा को जाना था। जाने से पूर्व श्री मिश्र जी इनको अपने गांव ले आए और श्री गया धाम को चले गए। वहीं पर देवी ने अपने पतिदेव को संत आशीर्वाद और फल तथा शिवोपासना की बात बताई। श्री मिश्र जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए और पितृश्राद्ध संपन्न करके अपने गांव वापस चले आए। विधि विधान से समय अनुसार श्रीमती कौशल्या देवी
अंतर्वतनी हुई। देवी ने प्रसन्न वदन अपने अंतर्वर्ती होने का शुभ समाचार अपने पति देव को सुनाया। सुनते ही मिश्र जी को संत कृपा का साकार दर्शन होने लगा। मन ही मन दोनों आनंद विभोर रहने लगे। अपने आप में सद्गुणों की खान दंपति का परम पवित्र हृदय करुणाकर से करुण पुकार करने लगा। अब देखिए यहाँ संत फल का प्रभाव। पतिदेव तो थे नहीं कि यही मान ले कि दोनों को संयोग से ये पुत्र इनको मिला है। ये तो साक्षात संत के प्रसाद से गर्भ धारण किया माता ने। पति पत्नी के संयोग से पूज्य बाबा महाराज का जन्म नहीं हुआ, पंडित गया प्रसाद जी बाबा महाराज का। संत के फल से बाबा का प्रादुर्भाव हुआ। संत कृपा को पुत्र रूप में मूर्तिमान देखने की इस प्रकार प्रतीक्षा करने लगा, जिस प्रकार श्री धाम अयोध्या में श्री राम जननी कौशल्या जी एवं पूर्ण रूपे रामाधीन श्री महाराज दशरथ जी का हृदय पुत्र दर्शनार्थ प्रतीक्षातुर था। जब माता के गर्भ में थे पूज्य बाबा, तो दोनों माता पिता इस तरह बाट जोह रहे थे कि कब हमारे यहाँ पुत्र हो और कब हम उसे अपनी गोद में खिलाएं। कैसे आतुर थे? जिस प्रकार भगवान श्री राम के वन गमन हो जाने के बाद माताओं की और दशरथ जी की लालसा थी, वेदना थी कि कब श्री राम प्रभु आए और कब हमसे दोबारा हमारा मिलन हो उनसे। क्योंकि सुमंत्र जी को कह दिया था दशरथ जी ने कि तुम इन्हें समझा बुझा कर ले आना, अभी ये अबोध बालक हैं और माँ की बात को मान करिए। अबोधतापूर्वक चले गए, लेकिन तुम समझा बुझा कर वन के कष्ट इन्हें दिखलाकर वापस ले आना। और उनकी प्रतीक्षा में आतुर थे कि शायद सुमंत्र जी इनको लेकर ही आते होंगे। इसी प्रकार यहाँ भी कल्याणीपुर के ये दोनों माता पिता श्री रामाधीन मिश्र जी और माता कौशल्या जी इसी तरह उनकी प्रतीक्षा में आतुर हैं कि कब हमारी कोख में से ये पुत्र जन्म ले और कब इन्हें हम जी भर के अपनी गोद में इनका लालन पालन करें, इनको खूब लाड़ दुलार करें। जब कोई परम तपस्वी, परमोद्धार, परम विनीत, परम तितिक्षु जन अपने प्रियतम को सच्चे हृदय से पुकारता है, तो भला क्या सामर्थ्य उनकी कि अपने जन के विरह आतुर प्राणों का दर्शन से सिंचन न करे। ये बहुत गूढ़ बात है। जब कोई सच्चाई से प्रभु को पुकारता है तो प्रभु की हिम्मत नहीं कि प्रभु फिर उनसे ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। इतने भक्त वत्सल हैं, इतने करुणा सागर हैं मेरे प्रभु कि पग पग पर अपने प्यारे लाडले भक्त का साथ देते हैं। इतना साथ तो एक जन्म देने वाले माता पिता भी नहीं दे सकते। दुनिया को तो दिखता है कि यह अनाथ है, लाखों कमियां हैं इसमें, ये दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, लाखों लांछन भक्त पे लगाता है ये संसार और दुखी दिखाई देता है, लाचार दिखाई देता है, कष्ट पाता हुआ दिखाई देता है। वो सांसारिक दृष्टि जिनकी होती है वो नहीं जान पा सकते कि ये हृदय में इसके कितना अपार सुख है, ये कितना सुखी है। ये दुखी दिख तुमको रहा है, तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है इनके हृदय की जो सुख है उसको पहचानने की। इनके आत्मा में जो सुख प्रभु प्रदान कर रहे हैं वो तुम्हारे पास दृष्टि नहीं है कि तुम इनके हृदय की स्थिति जान पाओ। क्योंकि बाबा महाराज कहते थे, उम्र चाहे किसी की भी कितनी हो, लेकिन ये किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि जो प्रभु की भक्ति कर रहा है वो कितने जन्मों से प्रभु को भजता कर आ रहा है, भजन करता आ रहा है, और कौन किस कोटि का है, किस स्थिति का है, उसके हृदय की क्या स्थिति है, ये संत भक्त स्वयं जना दे तो ही जान सकता सामने वाला, नहीं किसी की औकात नहीं कि वो जान सके।
घायल की गति घायल जाने। संत की वेदना संत ही समझ सकता है, भक्त की वेदना भक्त ही जान सकता है। संसारियों के बस की बात नहीं है, वो तो दोष ही देखेंगे। बस इस महापुरुष दंपति की करुण पुकार कौशल्यानंदन के कानों में जाकर पड़ी और वे ही अयोध्या की साम्राज्ञी कौशल्या माता के हृदय धन श्री राम आज कल्याणीपुर की कौशल्या के पुत्र बनकर प्रकट हो गए। अर्थात इन्हीं परम तपस्वियों के दाम्पत्य को सार्थक करने के लिए हमारे परम श्रद्धेय पूज्य चरण श्री बाबा महाराज, परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने इनको माता पिता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। अर्थात ये ही पूज्य श्री रामाधीन जी मिश्र एवं श्रीमती कौशल्या देवी हमारे परम श्रद्धेय श्री के माता पिता थे। इन्हीं के घर आंगन और गोदी को धन्य धन्य किया था हमारे निरंतर चिंतनीय श्री सद्गुरुदेव ने। जिस प्रकार भगवंत का अवतार होता है उसी प्रकार संत का भी अवतार होता है और ठीक उसी प्रकार ग्रंथ का भी अवतार होता है। यह बात और पक्की है कि इन सब के अवतार की संपूर्ण तैयारियां व कर्म नियंता स्वयं अपने हाथ में ही रखता है। संवत 1950 15 नवंबर सन 1993 ईस्वी कार्तिक शुक्ला छठ अरुणोदय लगभग 5 बजे प्रातःकाल श्रवण नक्षत्र का प्रथम चरण तुला लगन बुधवार की समाप्ति और श्री गुरुवार के शुभारंभ दिवस की प्रभात मंगल वेला में कल्याणीपुर के परम तपस्वी दंपति श्री रामाधीन मिश्र जी एवं कौशल्या माता की गोद और आंगन में मंगलों का समुद्र पुत्र रूप में मूर्तिमान होकर उमड़ पड़ा। जिस परम मंगलों की मूल शुभ घड़ी की बहुत वर्षों से आतुर प्राण प्रतीक्षा कर रहे थे, वही प्राण संचार मंगल वेला आज मिश्र जी के घर में मानो मूर्तिमान होकर उतर पड़ी हो। परम दिव्य धरा पर सम्मुख कोड़े हुए पुत्र का परम सुखदायक श्री मुखमंडल देख देख कर जननी कौशल्या तो मानो परमानंद के सागर में डूब ही गई हो। ये बाबा महाराज ने काव्य के रूप में लिखा है। सब विधि सुंदर सुतहि निहारत माता पिता तन खबर ही बिसारी देखी ललित मुख पंकज सुत को बार बार जननी बलिहारी सुनी संदेश परोसिन धाई लगी बजावन घर में थारी परम पवित्र विचित्र पुत्र ने जनमत मुंदी के नैन लगाई तारी मानो ध्यान समाधि में सुमृत श्री नंदलाल समुझ न पायो कोई जन बालक को यह हाल। जब बाबा महाराज का जन्म हुआ तो उस समय बाबा के दोनों नेत्र बंद थे और मानो ध्यान समाधि में डूबे हों। इतना सुंदर मुख कमल बाबा महाराज का था। जितने भी ग्रामवासी थे सब बधाई ले लेके आ रहे हैं। जो भी भेंट जिससे जो बन रही है वो सब पुत्र की खुशी में सब भेंट कर रहे हैं और कोई थाली बजा रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई हरिनाम कर रहा है, जैसे श्री राघव के जन्म उत्सव पर हुआ था। अयोध्या जी में बधाई गाई गई थी, जैसे कन्हैया जी के जन्मदिन पर जन्मोत्सव पर गोपियों ने मंगल गाया था, गायन किया था, बधाइयाँ गाई थी और उत्सव मनाया था जन्मोत्सव लाला का। उसी प्रकार बाबा महाराज का जब जन्म हुआ तो दूसरे गांव से भी नर नारी आए और बाबा महाराज के पूज्य पिताश्री को खूब बधाइयाँ दी और हरिनाम किया, खूब मंगल गीत गाए गए।
खूब खुशी मनाई पूरे गांव ने। आज बाबा का जन्म हो गया है, हमारे प्राण प्यारे बाबा का। आज यही विराम लेंगे। इससे आगे क्या लीला करते हैं वो आपको कल निवेदन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं।